तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा स्टॉक मार्केट का वीडियो और एलटीपी कैलकुलेटर का वीडियो, ताकि आप मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि गिरते हुए बाजार में हमको कैसे पैसे बनाना है, यानी कि ब्लड बाथ के सिचुएशन में। ब्लड बाथ क्या है? ब्लड बाथ का सिचुएशन, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ब्लड बाथ के सिचुएशन में भी हमको पैसा कैसे बना सकते हैं, और ब्लड बाथ का सिचुएशन तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस ब्लड बाथ के सिचुएशन में भी मुझे बुलिश ट्रेड कैसे मिलेगा। और यही बुलिश ट्रेड को आप इग्नोर करते हैं और ब्लड बाथ के फेवर में चले जाते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो तुरंत का तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज करना, रिन्यूअल करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड बाथ का सिचुएशन आखिर है क्या। ब्लड बाथ का सिचुएशन में पहले तो हम आपको बता दें कि ब्लड बाथ का सिचुएशन का ब्लड बाथ होता क्या है। ब्लड बाथ ये होता है कि मार्केट में बेरिश साइड में लंबा गिरावट जो होता है, बड़ा गिरावट ऐसे नहीं, ऐसे, यानी कि मार्केट में बड़ा गिरावट जब होता है और रेड 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 कैंडल्स बनते चले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बाथ, यानी कि खून की नदियां। यानी कि ब्लड मतलब क्या हो जाएगा? ब्लड मतलब खून और बाथ मतलब नहाना, खून से नहा रहे हैं मार्केट। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम ब्लड ब्लड बाथ बोलते हैं। अब मुझे यहां पे फिलहाल मैंने सपोर्ट जो वीकनेस है उसको मैंने यहां पे ढक दिया है। अब मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में ब्लड बाथ आखिर होता कैसे है, इसके बारे में एलटीपी कैलकुलेटर से कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पे ये है सपोर्ट और ये है सपोर्ट और यहां पे है ये रेजिस्टेंस। 22 लाख की वॉल्यूम आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, 23 लाख की वैल्यू जो है वो आपको सपोर्ट दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा मुझे कि अगर सपोर्ट हमारा जो है कहीं किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट एक स्ट्राइक प्राइस पे वीक टुवर्ड्स टॉप है जो कि 23,900 की स्ट्राइक प्राइस है, और मैं ये भी मान करके चल रहा हूं कि ये डीप इन द मनी में है और 850 और 900 के बीच में मार्केट आया हुआ है। मार्केट जो है सुबह से इमेजिनरी लाइन 850 और 950 के बीच में आया हुआ है, तो 900 पे जो वीकनेस है इसको हम कंसीडर तो करेंगे ही। यानी कि सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल में। लेकिन समय के साथ साथ ये सिचुएशन बदलता चला गया और सपोर्ट क्या हो गया? धीरे 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 करके स्ट्रांग हो गया। अब सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो फिर आगे हमको पता चला कि सपोर्ट एक समय के बाद जाकर के, यानी कि सपोर्ट जब यहां से स्ट्रांग हुआ तो सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट हो गया हमारा, सपोर्ट साइड में हमारा हो गया बेयरिश प्रेशर। फिर सपोर्ट हमारा अगेन यहां पे वीकनेस क्रिएट कर दिया। अब वीकनेस क्रिएट किया, यानी एक बार वीकनेस हुआ, दोबारा वीकनेस किया है, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन हो गया। ब्लड बाथ का सिचुएशन में हम एकदम घिर चुके हैं। कभी भी ब्लड बाथ का सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद पता यह चलता है कि सपोर्ट हमारा जो है वो पहुंच गया है 23,700 पे, और जो सेकेंड हाईएस्ट येलो कलर की वैल्यू हमको दिखा रही है वो येलो कलर की वैल्यू अब यहां पे हो गई है। तो ब्लड बाथ का कंडीशन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसी के बाद एक चीज और पता चलता है कि यहां पे जो वैल्यू है ये वैल्यू तो कम है, यहां पे जाकर के स्ट्रांग हो चुकी है। अब अगेन शिफ्ट होकर के, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होकर के सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होने के बाद में किसी एक नए प्लेस पे हमारा फिर से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। तो क्या करेंगे? कहेंगे इसको ब्लड बाथ ही कहेंगे ना। अब उससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो ब्लड बाथ का सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाला है। ऐसे सिचुएशन में, ब्लड बाथ के सिचुएशन में कोई बॉटम नहीं होता है। बड़ा आपको जो है ब्लड बाथ के सिचुएशन में बड़ा मोमेंट आपको मिलता है, ट्रेड बनाने का बड़ा आपको जो है मौका मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क उतना ही बड़ा होता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बीच में एंट्री करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के अब बड़े मूवमेंट का बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन हमारा रेजिस्टेंस साइड से भी आ सकता है। रेजिस्टेंस साइड से हमारा दूसरा सिचुएशन कैसे आएगा?
दूसरा सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा कि सपोर्ट हमको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, हो सकता है फिर आगे चल करके स्ट्रांग हो जाए, और स्ट्रांग होने के बाद में फिर से आगे चल करके पता चलता है कि सब रेजिस्टेंस हमारा फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और वीक टुवर्ड्स बॉटम ही नहीं हो गया बल्कि रेजिस्टेंस आगे चल करके फिर से स्ट्रांग हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है। पहले बेरिश प्रेशर हुआ, बेरिश प्रेशर से शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, फिर जाकर के स्ट्रांग हो गया, मार्केट में बुल रन का सिचुएशन आ चुका है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बुल रन के सिचुएशन में हमको बुलिश ट्रेडर भी मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो बुल रन कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो इतना तो समझ में आया होगा आपको कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया होगा कि ब्लड बाथ आखिर होता कैसे है। तो ये समझ में आया। तीसरा कंडीशन साथ ही साथ देख लीजिए कि तीसरा कंडीशन में ब्लड बाथ कैसे होता है। तीसरा कंडीशन ये है कि फिलहाल इसी कंडीशन पे हम ले लेते हैं। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे सिचुएशन में अगर हमारा सपोर्ट जो है वो सपोर्ट क्या होता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम का वीक टुवर्ड्स बॉटम ही रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, तो काइंड ऑफ बुल रन का सिचुएशन हो गया। क्यों बुल रन का सिचुएशन हो गया? क्योंकि रेजिस्टेंस जो टॉप की तरफ प्रेशर लगा रहा था वो टॉप का प्रेशर ना होकर के बॉटम की तरफ प्रेशर हो गया रेजिस्टेंस साइड से, और सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि काइंड ऑफ बुल रन का सिचुएशन हो चुका है। लेकिन अगर यहीं पे कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस हमारा वीकनेस अगर क्रिएट कर दिया तो ब्लड बाथ का सिचुएशन हो जाएगा। और अगर यही सिचुएशन होता है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट कर गया, रेजिस्टेंस थोड़ी ही देर में शिफ्ट कर गया, कहां पे, रेजिस्टेंस 23,800 से 23,700 पे शिफ्ट कर गया, तो ब्लड बाथ का सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये बात आपको पता हो गया कि ब्लड बाथ का सिचुएशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है ब्लड बाथ का सिचुएशन समझ में आया होगा। लेकिन अब ये जो है कैसे हमको यहां पे बुलिश ट्रेड मिलेगा, अब ये बात समझने वाली है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको लिए एक चार्ट बना देता हूं। जैसे मैंने बोला था आपको कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। देखिए यहां पे रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,700 पे दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,700 पे ही दिखाई दे रहा है। अब दोनों की परसेंटेज क्या होती है, दोनों की परसेंटेज यहां पे मैं इसका परसेंटेज भी मेंशन कर दे रहा हूं। इसका परसेंटेज सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज 98% है, 98% इसका परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में 98% है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहां चलेंगे, हम चलेंगे गेम ऑफ परसेंटेज के पास, हम चलेंगे गेम ऑफ परसेंटेज के पास, और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है भाई, आपके लैब में क्या क्या है। तो गेम ऑफ परसेंटेज में हम चलेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि इन केस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ब्लड बाथ का सिचुएशन है, लेकिन लेकिन इसमें आपको बुलिश ट्रेड भी मिलने वाला है। और इसी में हम जो होता है ट्रैप होते हैं। सिनेरियो नंबर 5 एंड सिनेरियो नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे स्क्रीन पे, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बुलिश ट्रेड मिलता है, और बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम क्या होते हैं, मार्केट में ट्रैप होते हैं। हमें लगता है कि भैया ये दोनों जो है अपना सिर पीछे की तरफ कर लिए, तो मार्केट में बुलिश ट्रेड ही मिलने वाला है, बेरिश ट्रेड ही मिलने वाला है, ब्लड बाथ का ही ट्रेड मिलने वाला है। और उसी में हम क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, सेल करते हैं, और सेल करने के बाद में जो होता है हम बिकवाली कर लेते हैं। तो बिकवाली जैसे ही करते हैं हमको बुलिश मार्केट दिखाई देता है, हम मार्केट में ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते हैं और हम लॉस कर बैठते हैं। होता है या नहीं होता है आपके साथ, जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और ऐसा सबके साथ होता है जनरली, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कब हो सकता है, जब वीक टुवर्ड्स बॉटम में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, तो समझिए कि ब्लड बाथ का कंडीशन बना हुआ है। इंक्रीज का मतलब वो शिफ्ट होने वाला है बॉटम की तरफ, यानी अपनी जो है प्रोसेस जारी रखा है। लेकिन जैसे ही इंक्रीज की जगह डिक्रीज होने लगे, यानी परसेंटेज घटना स्टार्ट हो जाए, घटने लगे, 90 था, 98 था, तो 98 के बाद 97, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे होने लगे, तो सोचिए कि मार्केट में बुलिश
जो है माहौल आने वाला है। और दोनों साइड का अगर परसेंटेज जो है घटने लगे तो फिर आपको समझना यह है कि मार्केट में बुलिश होने वाला है। मार्केट क्या होने वाला है? बुलिश होने वाला है। अगर सपोर्ट का मान लेते हैं सिनेरियो नंबर 8 में, सपोर्ट में स्टेबल है परसेंटेज, 90% है सपोर्ट साइड में, तो 90 बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज जो है वो वापस से 90 98 था, तो 98 97 96 95 94 होने लगा, तो भी समझ जाइए कि ये मार्केट बुलिश होने वाला है। तो मार्केट में ब्लड बाथ होगा या बुल रन होगा, इसका सिचुएशन जो है बताता है, तय करता है परसेंटेज। परसेंटेज और शिफ्टिंग तय करता है कि मार्केट को लेकर के किधर जाना है। तो ब्लड बाथ को देख करके साइकोलॉजिकल, आपको साइकोलॉजी में नहीं जाना है कि ब्लड बाथ हो गया तो मेरा ट्रेड जो है ये बॉटम में मुझे बिकवाली करनी है, ये ब्लड बाथ का सिचुएशन है तो मैं यहां पे तो भैया बिकवाली करूंगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जैसा बता रहा है, उसी को फॉलो करते हुए मैं जो है यहां पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बोल रहा है सिनेरियो नंबर 6 में कि मार्केट में जो होता है, दोनों अगर दोनों जो है बॉटम की साइड में हो गए तो चलो हमको जो है टॉप से बिकवाली ही करना है। नहीं, परसेंटेज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब जब परसेंटेज को आप ध्यान से देखेंगे ना, तब जाकर के आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट में वाकई में करना क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर ये परसेंटेज आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 23,700 पे रेजिस्टेंस साइड में, और दोनों साइड की परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज और इसका भी परसेंटेज घटने लगे, तो इस सिचुएशन में खरीदारी आप करें या ना करें, लेकिन बिकवाली ना करें। खरीदारी हालांकि नहीं करना चाहिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बिकवाली भी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, आपको ब्लड बाथ का सिचुएशन समझ में आया होगा कि ब्लड बाथ का सिचुएशन होता क्या है, ब्लड बाथ क्यों होता है यह भी आपको समझ में आया होगा, ब्लड बाथ कैसे नहीं होता है यह भी समझ में आया होगा, साथ ही साथ ब्लड बाथ के सिचुएशन में कहां से हमको बिकवाली करनी है और करनी है कि नहीं करनी है, यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताएं। और ये आपके लिए इंफॉर्मेशन कैसी लगी, इन इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और मुझे बताएं कि कैसी ये इंफॉर्मेशन लगी आपको, और इसमें आप क्या चाहते थे, क्या आप जो है क्या मैंने मिस्टेक किया, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और इसमें बताने के लिए, मैंने उसको मिस्टेक किया, ताकि मैं उसके लिए और भी वीडियो लेकर के आपके पास आऊं और आपको जो है प्रॉपर तरीके से डाउट से दूर रख सकूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।